नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का मुद्दा बेहद जरूरी, बेहद खास और आज के युवाओं के लिए तो मैं कहता हूं वो बेहद महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। आपने अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना के विषय में सुना होगा। एक अभिनेता जो संघर्ष से फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद में बहुत सारी फिल्में भी करता है और उन फिल्मों को हिट भी कर देता है अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी लगन से। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने कमरे में जाकर फांसी खा लेता है। क्या उसकी फांसी के पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं? क्या उसकी इंडस्ट्री के लोग जिम्मेदार हैं? क्या उसके संघर्ष की गाथा को मजाक समझने वाले लोग जिम्मेदार हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आईजी, पूर्व आईजी जयपुर आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ल जी मौजूद हैं। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी श्री विष्णु शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री दिव्य दर्शन शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सीबीआई की श्रीमती मनीषा शर्मा जी मौजूद हैं और श्री राकेश शर्मा जी अधिवक्ता मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। आप सभी 5 मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुख्य मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं वो मुद्दा है नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म जैसा शब्द आजकल ज्यादा सुनने में आ रहा है। ये शब्द कहीं ना कहीं तब सुनने में आता है जब व्यक्ति किसी घटना का शिकार हो जाता है। ये शब्द तब सुनने में ज्यादा आता है। आजकल आपने सुना होगा नेपोटिज्म एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं कहता हूं कि नेपोटिज्म शब्द का आप तब क्यों नहीं संज्ञान लेते जब व्यक्ति संघर्ष की लाइन में खड़ा रहता है, जब उसका शोषण, दोहन, अत्याचार उसके ऊपर होते रहते हैं, तब नेपोटिज्म जैसा शब्द कहां चला जाता है। तो आज मैं श्री आनंद वर्धन शुक्ल जो पुलिस विभाग में भी रहे हैं, आईजी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, सर मुझे ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से यदि संघर्ष कर रहा है और वो गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन को यापन करके उस शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से जो हर क्षेत्र में, मैं तो एक इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किए लोग उसको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते और यदि वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होके इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके विषय में? जी देखिए, अभी हम सुशांत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो फिल्म इंडस्ट्री की बात तो करनी ही पड़ेगी। नेपोटिज्म की आप बात कर रहे हैं तो ये फिल्म के भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक पुराना चैप्टर है कि हर समय ग्रुप रहे हैं। एक से एक अच्छे सिंगर एकदम गुमनामी में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हुए भी वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो उनको नहीं आने देते। यहाँ वर्तमान में मैं फिल्म इंडस्ट्री से देखिए काफी नजदीकी से जुड़ा हूँ। 4-5 फिल्में बनवाई हैं। अच्छा। पिछले साल भी हमने एक जीनियस फिल्म बनाई थी अनिल शर्मा के साथ, तो हम इनको अच्छे से जानते हैं। ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग। आप विश्वास करें कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिल्मकार फिल्म बना लेते हैं, उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है। अच्छा। क्योंकि सारे के सारे थिएटर कुछ ग्रुप्स में एडवांस पैसा देके बुक कर रखे, आप अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा। सुशांत ने अपनी लगन और मेहनत पे कुछ सफलता के शिखर कायम किए, चाहे वो छिछोरे से हो या धोनी से हो या काय पोछे से हो, सभी मतलब फिल्मों में अच्छा काम किया। लेकिन इसको वो नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, पहचान नहीं। तो एक डिप्रेशन आता है और वो डिप्रेशन अपने आप नहीं आता है जी। बाकायदे एक ग्रुप बने हुए हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, जांच चल रही है। लेकिन डिप्रेशन में जिसमें वो चला गया, वो किसी वजह से भी गया हो, लेकिन कुल मिला के फिल्म इंडस्ट्री ही बड़ा कारण थी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो इसकी बराबर जांच होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं, काउंसलर्स की उनको जरूरत है। इस विषय पर पिछले दिनों एक फिल्म भी बनी थी कि उनको समझाइश की, बातचीत करने की। आज शेखर कपूर जी ने बड़ा बढ़िया
कल स्टेटमेंट दिया कि अगर मैंने इससे बात कर ली होती, क्योंकि उनको इसके संघर्ष का पता था। तो इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह के संघर्ष की चर्चा थी। अब कंगना रनौत ने तो खुल के ये बात कही है, शायद आप लोगों में कईयों ने देखा भी होगा। जी। तो ये एक डिप्रेशन का एक रीजन है, ये अदरवाइज भी चलता है और किसी पर्टिकुलर रीजन से भी चलता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए शर्मा जी, ये पक्का है। जी। विष्णु शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नेपोटिज्म का शिकार भी हो जाता है, कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है, ये जीवन है, संघर्ष की गाथाएं चलती रहती हैं, चोट मिलती रहती हैं, अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन हम किस हद तक अपनी मेंटल कंडीशन को उस स्तर तक रखें कि हम इतने ज्यादा निराश ना हो जाएं, अपनी जिंदगी को ही खो बैठें? परीक्षित जी, पहले तो एनवाईयू न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आप देखिए कि आज जिस बात पे चर्चा हो रही है, नेपोटिज्म पे, आप जितने भी पैनल में मेरे साथी यहां बैठे हैं, आप भी, क्या हमारा देश और वर्ल्ड नेपोटिज्म के बिना चल रहा है क्या आज? और आज क्या आप देखिए कितना टाइम हो गया कि हम एक ही चीज देखते हैं कि जुडिशरी के अंदर, एडवोकेसी के अंदर, ठेकेदारी में, पॉलिटिशियन में, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई ऐसा ट्रेड, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा बता दीजिए आप स्थान जहां पे ये नहीं चल रहा हो। आप देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सभी के बच्चे आज आपको सारे पॉलिटिशियन मिलेंगे। आप एक पार्टी में ले लीजिए, दूसरी पार्टी में ले लीजिए, या किसी और कहीं पे भी ले लीजिए, आप देखेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स में देखेंगे कि मैक्सिमम जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। किसी का कोई भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, किसी का, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब अगर आप देखें कि इस समय जो बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, वो उसके बारे में अभी मेरे साथी ने बताया कि कंगना रनौत का भी आया, इसमें करण जौहर का भी नाम आ रहा है, सलमान खान का भी नाम आ रहा है कि कई लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और शेखर कपूर साहब का एक ट्वीट भी उसके बाद आया कि उन्होंने कहा कि ऐसे हालात के बारे में मुझे पहले से पता था और मैं काश वो 6 महीने मेरे साथ रहा होता और काश उसको मैं सारी सिचुएशन के बारे में बता देता कि ये चीजें अभी इंडस्ट्री में चल रही हैं। तो आज देखिए ये भाई भतीजावाद अपने साथी को, अपने बेटे को, अपने भाई को, बहन को, सगे संबंधी को अनफेयर मीन्स यूज करके यदि अगर हम उसे कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो हमारे देश की तरक्की कितने टाइम तक और चल पाएगी इसी तरीके से? आज जरूरत है, आप एडवोकेसी में देख लीजिए, जुडिशरी में देख लीजिए, आप देखिए ये चैनल आपका न्यूज से रिलेटेड है, लीगल इश्यूज से रिलेटेड है। आज आप देखिए हमारे जो इशू हैं उनसे देखिए आप, उनमें क्या है, उनके अंदर कोई भी एडवोकेट यदि अगर एडवोकेसी करके आता है तो उस एडवोकेट के लिए ये देखा जाता है कि मैं अपने क्लाइंटेज, अपनी सारी की सारी चीजें अपने जूनियर को न दूं, अपनी चीजें अपने भाई को दूं, अपने बहन भाई को दूं, बेटे को दूं, बेटी को दूं, कहीं पे भी हम जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कैलिबर जिसका है उसको नहीं देते। हम जो कैलिबर नहीं है जिन लोगों में, उन लोगों को हम सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं। हाँ परीक्षित जी, मैं ये कह रहा था कि हम सभी जो एक छोटे कस्बों से, भारत के अलग अलग कोनों से कहीं पर आकर के अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने दम पर, मैं उन सब भाइयों को कह रहा हूँ, सबके प्रतिभाओं को सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि किसी व्यक्तिगत सहयोग के बिना अपने दम पर अपना एक स्थान ये लोग लेते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, या जिस फील्ड में हम और आप लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एडवोकेसी है या जुडिशरी है, अपने दम पर अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन ये जो नेपोटिज्म की जो एक व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़े रोग की तरह से सभी जगह फैली हुई है, क्योंकि जहां पर लोकशाही है, लोकशाही में डेमोक्रेसी, यानी जहां डेमोक्रेसी है वहां पर यह माना जाता है कि हर एक आदमी को अपनी प्रतिभाओं के दम पर आगे आने का अधिकार है। क्योंकि ना तो ये प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोच्च होती है, उसमें आप कहीं पर भी
कोई डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं कर सकते, कोई राजशाही वाली बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं वो सभी जगह पर हैं। अगर आज हम सुशांत जी की बात करें तो जिस दौर से वो गुजर रहे थे वहां पर कुछ लोगों ने अपने आप को एक जागीर समझकर बैठा हुआ, जैसा कि भी आपने कहा कि इंडस्ट्री हमारी जागीर है, अगर आपको कुछ काम करना है तो अकॉर्डिंग अवर इंस्ट्रक्शंस आप हमारी तरफ से हमारी बातों को, हमारी शर्तों को मानते हुए काम करेंगे, अदरवाइज आपको बैन कर दिया जाएगा। जितने भी बड़े बड़े हाउसेज हैं इंडस्ट्री के अंदर वहां पर वो एक ग्रुप बना लेते हैं और वो जिसको चाहते हैं उसको आगे चांस देते हैं और जिसको चाहते हैं वो लेट डाउन कर देते हैं। तो ये सुशांत भी उसका ही एक मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल है। और आप ये देखिएगा कि वो कलाकार जो अपने दम पर टीवी सीरियल से इंडस्ट्री में आया और टाई पोचे के बाद जो फिल्म धोनी के ऊपर जो बनाई है उसके ऊपर अगर आप देखें तो वो एक स्ट्रगल की कहानी को दोहराया है, जो धोनी की स्ट्रगल कहानी थी, और वो इसलिए निराश हो गया। एक फिल्म जिसके लिए वो उसने 1 वर्ष मेहनत करी पाने के लिए, वो फिल्म के प्रोड्यूसर और उन लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए और कुछ फिल्में उससे इसलिए हाथ से निकल गई क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि वो आगे वहां पर काम करे। यही व्यवस्था हमारे जुडिशरी के अंदर भी है। अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि इलाहाबाद के अंदर 50% से ज्यादा जजेस के रिश्तेदार, उनके बेटे उसी कोर्ट में काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था लगभग सभी हाई कोर्ट्स के अंदर है। और ये एक वर्ड आता है कि भाई मुझे फला मैटर में किसी को एंगेज करना है, किसकी फेस वैल्यू है? ये फेस वैल्यू क्या होती है? ये फेस वैल्यू, ये परिवारवाद, यही तो नेपोटिज्म है। और शक्लों के आधार पर जजमेंट होते हैं। आज आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, आपको बहुत दुख होता है कि आपको ह्यूमिलेट किया जाता है, आपके आर्गुमेंट को अप्रिशिएट न करके आपको कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी जाती है, जिसकी वजह से जो आदमी अपनी प्रतिभाओं को लेकर के आगे निखारने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। मैं यही कहूंगा कि इस तरह की चीजें कम से कम एक सभ्य समाज में और एक लोकतंत्र में, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, बहुत बड़े कलंक के रूप में है। और मैं इसका एक भर्त्सना के रूप में कहूंगा कि इसको कभी भी बिल्कुल। विष्णु शर्मा जी आपकी आवाज उसमें ऑडियो डाउन हो गई थी, तो आप मुझे बताइए कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री केवल एक इंडस्ट्री तक ही सीमित है या हर इंडस्ट्री में उसको देखा जा सकता है? जिस तरीके से दिव्य दर्शन शर्मा जी ने बताया कि उसको हम वकालत के क्षेत्र में अपने जुडिशरी में भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, और वो उसकी बात भी उन्होंने बताई एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका निदान सोल्यूशन किस प्रकार है? ये इसी तरीके से चलती जाएगी, लोग अपनी जान गंवाते चले जाएंगे? देखिए, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो कोई भी डिसीजन अगर ऊपर से नीचे अगर आ रहा है प्रॉपरली, तब उस तरीके से आप प्रॉपर कर सकते हैं उसको। आप लीगल फील्ड में ले लें, आप किसी और पॉलिटिक्स में ले लें, आप कहीं किसी और जगह ले लें। अगर हम आज हाई कोर्ट के अंदर जितने लोग एलिवेट होते हैं, उन एलिवेट का प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मेरिट, प्रॉपर ऑल ओवर इंडिया के लिए, मैं अभी दिव्य दर्शन शर्मा जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कहा, मैं कह रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं, आप सारे हाई कोर्ट का डेटा ले लें और वहां पे जितने भी एलिवेशन फ्रॉम बार टू बेंच हुए हैं उनका आप डेटा निकालेंगे। दिव्य दर्शन शर्मा जी ने 50% कहा, मैं कह रहा हूं ये 50% से ज्यादा मिलेगा कि आपस में कोई भाई होगा, कोई भतीजा होगा, कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगा और रिलेशन में होगा। एक ये हो गया। दूसरा हो गया, पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए भी लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं अच्छे पदों पे। ये भी नेपोटिज्म का पार्ट एंड पार्सल है। आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने काम आपको 2 साल बाद कराने हैं और आप अपने नोन को ऐसी जगह पोस्ट पे फिट करते हैं जहां वो आपके काम आ सके। आपने उस व्यक्ति को चुना जो व्यक्ति आपके काम आ सके। उसके अंदर प्रतिभा है, कितनी प्रतिभा है, कितनी प्रतिभा नहीं है, इस बारे में आपने कोई भी किसी तरीके का तथ्य का आकलन नहीं किया। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस पोस्ट पे आया हो वो बिल्कुल मेरिट पे 100% है। उससे ऊपर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरिट में उससे अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। किस तरीके से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है। हम मनीषा शर्मा जी से लाइन पे, मनीषा शर्मा जी अधिवक्ता हैं। मैडम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझे ये बताइए
कि जिस प्रकार राकेश शर्मा जी बता रहे हैं कि नेपोटिज्म की अभी बात चल रही है, उसने कायरतापूर्ण तरीके से जो भी कार्य किया है, चलिए वो ठीक है, जो भी किया है वो एक एग्जाम्पल सबके लिए होना भी नहीं चाहिए। हम इस चीज के पक्ष में भी नहीं है कि आज के युवा इस चीज को प्रेरणा बनाएं या उस चीज को निराशा के रूप में लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये चल रही है कि ऐसा जो मौका है या ऐसा जो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट की गई है वो क्यों क्रिएट की गई है, उसके जिम्मेदार कौन है और वो कैसे खत्म की जा सकती है? हाँ, मैं बताऊँ शर्मा जी, देखो 3 चीजें हैं। एक सिर्फ नेपोटिज्म को मत लो, इसके साथ क्रोनिज्म और ग्रुपिज्म को भी ले लो। ये 3 ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं। नेपोटिज्म मीन्स भाई भतीजावाद, क्रोनिज्म जब हम अपने अंतरंग मित्रों से, अपने खास जानकारों के साथ, और ग्रुपिज्म जब ग्रुप बन जाते हैं। ये वाली जो बुराई है, सामाजिक बुराई, सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड या और संस्थाओं में नहीं, ये दुनिया हर जगह फैली हुई है। और जब जैसा कि शर्मा जी ने कहा, एक कावर्ड स्टेप है एब्सोल्युटली सुसाइड कमिट करना। बट क्यों कमिट किया? एक ह्यूमन, एक ये इतना अनएथिकल स्टेप है। और डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे लॉ में भी है कि इलीगल है डिस्क्रिमिनेशन करना। ऑल्दो नेपोटिज्म एंड अदर दीज 2 टर्म्स आर नॉट इलीगल इन आवर लॉ, बट डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल। तो एक आदमी का जो है ये एथिकली भी रॉन्ग है और उसका मॉरल भी डाउन होता है। और वो किस आदमी में कितनी क्षमता है उस मॉरल को डाउन करते हुए जीने की, कितना लाइफ को फेस कर पाने की, उन सर्कमस्टांसेस में जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, जो नेगेटिविटी है, उसमें कितना सरवाइव कर पाने की। तो एक सिर्फ यही मत सोचो कि ये सुसाइड करना एक कावर्ड स्टेप है। ऑफ कोर्स इट इज, बट क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें उस जड़ को खोद कर निकाल फेंकना होगा जिसके कारण ये इस तरह के हालात में कोई इंसान इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी कीमती जीवन को खत्म कर पा रहा है। खासकर सुशांत जो एक बहुत अच्छे परिवार से था, उसके कजन ब्रदर एमएलए हैं, फादर है, एक लौता लड़का था, खूबसूरत था, नौजवान था और कमा रहा था, काम था, फिर भी बहुत आ रहा है। अभी तो सारा अली खान ने भी उसका फेवर किया है। महेश भट्ट साहब 1 साल से जानते थे, हालांकि 1 साल से कोई कोशिश नहीं की कि उसको एक सपोर्ट दे दें। ये बात मुझे अगर रही है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा उसकी फ्रेंड जो है ऋतु चक्रवर्ती, वो भी जानती थी इस बात को। और बाकी कंगना ने और शेखर कपूर साहब ने तो बहुत खुल के बोला है। बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है और इस बुराई को जड़ से निकालना पड़ेगा। दिव्या दर्शन जी ने बहुत अच्छे से कहा, कोर्ट में भी है, जुडिशरी में भी है। हम सोच नहीं सकते, मेरे और दिव्या दर्शन जी का तो लड़का लॉ कर रहा है, हम सोच नहीं सकते जज बन पाएगा या नहीं, क्योंकि हम जज नहीं है दोनों। तो ठीक है, विष्णु शर्मा जी, परीक्षित जी, विष्णु शर्मा जी, जी मुझे ये बताइए सर कि जिस तरीके से मैडम ने बताया कि हमें जड़ को खोजना होगा, ये कारण देखिए, कोई भी व्यक्ति एक अलग संदर्भ में अपने जीवन को व्यापन करता है, उस जीवन को जीता है। किसी के अंदर दिल बड़ा होता है, किसी के अंदर छोटा होता है, कोई मुसीबतों को झेल लेता है, कोई नहीं झेलता है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, जो नेपोटिज्म दिखाकर, जो ग्रुपिज्म दिखाकर, जो सिचुएशन क्रिएट करके उसको वहां पर उस स्थिति पर ले जाकर मजबूर किया है जाने के लिए, उसके जिम्मेदार लोगों के लिए क्या कहना होगा आपका? देखिए परीक्षित जी, जब तक हम प्रतिभाओं को मौका नहीं देंगे तब तक हमारी इस बहस की कोई सार्थकता नहीं होगी। आप एक एग्जाम्पल, आप इसमें आपको बहुत टाइम बाद इस तरीके का एक फिल्म इंडस्ट्री में मिला है। आपने जुडिशरी की बात कर ली, एडवोकेसी की बात कर ली। मैं आपको क्रिकेट के अंदर एक नहीं, आपको हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे उन प्रतिभाओं को रणजी ट्रॉफी खोलने का मौका नहीं मिलता, उनको बाकी नेशनल फोरम पे खेलने का मौका नहीं मिलता, उनको आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलता। आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑपरेशन भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। जब तक हम इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे और उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के साथ सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर भी करेंगे, अगर कोई सपोज गलत व्यक्ति चूज हो गया है तो हमें ये लोगों को बताना होगा कि ये व्यक्ति गलत है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में एक व्यक्ति का
सिलेक्शन बार से एज ए हाई कोर्ट हो गया था, एलिवेशन नाम चला गया, लेकिन वहां के लोगों ने उसके बारे में रॉ को और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको बताया कि कहां पे इनका कनेक्शन इस तरीके से एक टेररिस्ट एक्टिविटीज में, टेररिस्ट के अंदर उनका डिफेंस करने में, तो वो प्रॉपर चैनल से बार के थ्रू आया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और वो उस तरीके का मामला फिर आगे उन लोगों का उनका एलिवेशन नहीं हो पाया। तो आप ये समझिए कि इस तरीके क्या हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी जो लोग हम और आप चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के साथ यदि हम उसको सार्थकता दें, उसके जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द हेड है, उनको बताएं कि यहाँ ये गलत हो रहा है। द मोमेंट हम ये बताएंगे, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई इलाज आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो डीडी शर्मा जी परीक्षित जी, यहाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो जैसा कि अभी मेरे छोटे भाई विष्णु जी बोल रहे हैं, मेरी बहन मनीषा जी ने कहा, आनंद जी ने कहा, आज इस चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि इस तरह के नेपोटिज्म कहीं पर भी हो रहा है, वो जब तक होता रहेगा जब तक कि उसके विरोध में सुर नहीं उठेंगे। और आज आपके मन से, एनवाईयू के मन से अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो उसका मतलब भी यही है कि आज का युवा वर्ग, आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसी किसी भी चीज को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है जो भाई भतीजावाद पर आधारित हो, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हो। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जुडिशरी के अंदर भी पहले सब कुछ होता था, ये अब धीरे धीरे उसके अगेंस्ट आवाज उठने लगी है। राजी से इज्जत से मानेंगे, अच्छी बात है, कल को अदरवाइज आंदोलन और वैसे उनको मनवाया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, कोई कलाकार है, बिल्कुल बकवास एक्टिंग है, लेकिन चल जाता है क्योंकि वो किसी बहुत बड़े ऑलरेडी स्टेब्लिश का मतलब हीरो या हीरोइन का बेटा या बेटी है, या बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से वो ताल्लुकात रखता है, इसलिए वो चल जाता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स में आप देखिए, ऐसे लोगों को ला करके जो चुनाव के टाइम में बरसाती मेढक की तरह से आकर के एक्टिव हो जाते हैं और वो मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दुख की बात यह है, एक युवा कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन खपा देता है पार्टी लाइन पे काम करते हुए, पता लगता है उस बेचारे को कभी पार्षद का टिकट भी नहीं मिलता। मैं यहाँ बहुत ही एक अप्रिशिएट करने वाले व्यू से, बड़े भाई तरह से विष्णु जी के लिए कहना चाहूंगा, इनके संघर्ष को मैंने देखा है। ये बार काउंसिल में आज जिस पोजीशन पर है, ये अपने दम पर, अपने संघर्ष के दम पर है। बहुत छोटी जगह से, जैसे कि मैं आया हूँ, विष्णु जी वहां से आए हैं, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। मनीषा जी हैं, मेरी बहन की तरह से हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, आज एक लीडिंग लॉयर हैं। और आपके विषय में मैं कहना चाहूंगा, तो हम लोग हमारा 90% हमारा युवा वर्ग ऐसा है जो बहुत मेहनत के दम पर, बिना किसी गॉडफादर के अगर आगे बढ़ता है और उसके बाधा उसके रास्ते में उत्पन्न की जाएंगी तो उसका विरोध होगा ही। और आज सोशल मीडिया का शायद सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हम इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, और आज ये माध्यम ये आपने हमें दिया है अपने इस प्रोग्राम में बुलाकर के, इस बात के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस प्रोग्राम का मकसद कहीं ये नहीं है कि हम किसी सुसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस तरह के कदम को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, हम कंडेम करना चाहते हैं उन चीजों को, जो चीजें इस तरह के उसमें नेपोटिज्म में आकर के हम किसी भी उभरती प्रतिभा का रास्ता रोकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा दिव्यदर्शन शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम उन ताकतों के खिलाफ जो एक इंडस्ट्री को अपनी जागीर समझ के बैठी हैं कि ये हमारी जागीर है, इस पे हमारे बच्चे, इस पे हमारे नाती पोते भाई भतीजे ही केवल राज कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलने देंगे। दिव्यदर्शन शर्मा जी ने बिल्कुल कहा कि चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे इसके लिए हमें कानूनी तौर पर आवाज उठानी पड़े, लेकिन इस चीज का विरोध जारी रहेगा। परीक्षित जी फिर एक चीज कहूंगा, मेरी बहन मनीषा ने कहा कि मेरा बेटा और उनका बेटा लॉ कर रहा है, बड़ा स्पष्ट रूप से कह दूं, उसमें पोटेंशियल है, वो आगे आए, लेकिन वो इसलिए आगे ना आए कि वो किसी एक्स सेक्रेटरी का बेटा है या किसी और कारण से आगे आए, उसमें मुझे दुख होगा। मैं चाहूंगा कि वो अपने संघर्ष दम पर आए। हम लोगों ने जो भी कुछ यहाँ किया है, जितना भी कुछ किया है, एक अपने आप संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, उसी संदर्भ में वी आर डाउटफुल, क्योंकि वो किसी जज के बच्चे नहीं है, वो संघर्ष करेंगे जैसे हमने किया, संघर्ष करेंगे। अगर हम चाहें कि वो जज बने, लेकिन अपने दम पर आगे आए, मेहनत करें और आगे आए। लेकिन नेपोटिज्म होगा तो कभी ना तो जज बन पाएंगे, क्योंकि आप ये देखिएगा, आप किसी भी हाई कोर्ट का जो भी आप देखते हैं कि एक
कॉलेजियम बनता है और अपने हिसाब से ही हाई जुडिशरी में लोगों को भेज दिया जाता है, हाई कोर्ट में उन लोगों को ले लिया जाता है। ऐसा क्यों है? रिलीफ उन लोगों को मिलते हैं जिनके अंकल या उनके फादर वहां पर जज बन के बैठे हुए हैं, उन लोगों की फेस वैल्यू है। ये गलत है और ये प्लेटफॉर्म बहुत ठीक है और ये प्लेटफॉर्म का माध्यम बिल्कुल ना लिया जाए कि हम किसी गलत चीज को बढ़ावा देने के लिए ये अप्रिशिएट करने के लिए है। प्रतिभाएं दब रही है ना, कुंठा तभी आ रही है, प्रतिभाएं पीछे रह जाती हैं। अगर आप और मैं जज हूं तो हम श्योर होंगे कि हमारे बच्चे जज बनेंगे, लेकिन प्रतिभाएं दबा दी जाती हैं, इंटरव्यू तक से बैक आ जाती हैं। ठीक है विष्णु शर्मा जी, मुझे ये बताइए सर कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कुंठा पैदा हो रही है या उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो लीगली तौर पर उसका किस तरीके से विरोध करे? देखिए, अगर इस तरीके लीगल में तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है सिवाय आप हाईएस्ट अथॉरिटी को अप्रोच करें जी। लेकिन अगर किसी भी तरीके का अगर उसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको डेफिनेटली राइटिंग में हाईएस्ट अथॉरिटीज को और जिन को वो कह सके करना चाहिए। अभी जब ये दिव्य दर्शन जी और मनीषा जी वगैरह सब बात कर रहे थे तो मुझे नेपोटिज्म का एक एग्जाम्पल याद आ गया। हमारे कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ भी एक इस तरीके का एक MMS और इस तरीके का एक वाकया आया था जिसमें जुडिशरी में कुछ एक व्यक्ति को भेजने की बात एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे थे और जो एक पार्टी से बिलोंग करते थे, शायद क्या नाम था, सिंघवी या क्या नाम था जी। हाँ, तो उस तरीके का भी है। तो पार्टी नाम लेना उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप हिट एंड रन केस की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपने जो अगर उसकी लैंग्वेज, आपने उसकी MMS की या उसकी ऑडियो की लैंग्वेज सुनी हो तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की जड़ें नेपोटिज्म की हमारी व्यवस्था में हर जगह हैं कि आपको मैं ये कर दूंगा, आपको मेरे लिए ये काम करना है, आप इतना समझ लीजिए। जी जी दिव्य दर्शन शर्मा जी, मैं विष्णु शर्मा जी से ये जानना चाह रही थी परीक्षित जी, बिल्कुल, कि क्या मैं ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं ले आना चाहिए नेपोटिज्म एंड ग्रुपिज्म? ऑफेंस की कैटेगरी में आना चाहिए इनको, अभी तो कोई है ही नहीं ऑफेंस इलीगल। जी देखिए, ऑफेंस की कैटेगरी में हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं और संसद को अप्रोच कर सकते हैं, कानून बनाने का काम संसद का है। लेकिन हाँ, अगर इस मुद्दे पे अगर बहस चढ़ी, अगर देखिए परीक्षित जी, मनीषा जी का और बाकी पैनलिस्ट का अगर विचार है और अगर इस पे पूरी एक राय अगर बनाई जाए तो जरूर बार काउंसिल अपनी तरफ से अप्रोच कर सकती है और पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री को और बाकी सबको हम चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि भाई अगर इस तरीके का कोई भी एक्ट यदि आता है तो खाली सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी भर्त्सना ना हो, उसका क्रिटिसाइज ना हो, एक क्रिमिनल एक्ट के रूप में उसको माना जाए। बहुत सुंदर मनीषा जी ने जिस तरीके से प्रपोजल रखा और उसको आपने एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल जी। डिस्क्रिमिनेशन इज इटसेल्फ ए ऑफेंस एंड नेपोटिज्म इज द नेक्स्ट स्टेप। तो ये ऑफेंस की वैसे भी अबेटमेंट है। बिल्कुल, ये तो अबेटमेंट तो कहीं ना कहीं दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आ ही सकता है कि यदि उसने वो कार्य नहीं किया होता, उसने उसको नेपोटिज्म का। डेफिनेटली आप कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है और अबेटमेंट भी हो रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस भी है और IPC भी है। वाई कांट? विष्णु जी से मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये बार काउंसिल में ये बात रखेंगे। डेली होता है, 5 दिन पहले इनकी सेक्रेटरी मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्य है ये एक्ट डेली होता है, डेली हर कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा होता है। उसने तो उसको फिजिकली तौर पे दिखा दिया, मर के दिखा दिया कि मैं फिजिकली तौर पे मर गया हूँ, लेकिन वो लोग क्या है जो जीते जी मर रहे हैं। DD शर्मा जी। बिल्कुल। हाँ, मैं प्रेक्षित जी एक बात फिर दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि ये आज हमने एक उदाहरण को लिया है, बहुत दुख के साथ लिया है कि एक परिवार का एक जवान, एक होनहार हमारे देश का एक अभिनेता चला गया। हमारा मकसद सिर्फ आज इस विषय को लेने का यही था। हम कहीं पर भी ये नहीं बोलना चाह रहे कि इसका अंत आत्महत्या है, सुसाइड है। दुख का विषय है, ऐसा हुआ, इसको हमारा प्रमोट करना हमारा विषय नहीं है।
हमारा विषय यही है कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी होकर के कितना दुखी रहा होगा जो उसने ये कदम उठाया। और ये चीज़ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर जगह है, जुडिशरी में है, एडवोकेसी जिसमें आप और हम काम करते हैं वहाँ पर है, पॉलिटिक्स में है, फिल्म इंडस्ट्री में है। बहुत दुख होता है इसका। हम अभी कानूनी रूप से इसका कोई हल ढूंढे जल्दी उसकी संभावना नहीं है। हाँ, उसकी संभावना पैदा होती है जब हम उसको सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप आज इस माध्यम से कर रहे हैं, बहिष्कार करें, उनको एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरों को। अभी विष्णु जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करने के लिए, आई एम सॉरी टू से, एक रूलिंग पार्टी के बहुत बड़े लीडर जो स्पोक्स पर्सन भी रहे और हैं भी, अभी भी हैं, वो एक लेडी जज को जिस तरह से कुछ गलत करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, और वो एमएमएस जब वो चला, वो अपने आप में शर्मिंदगी की बात थी। खुद भी वो कानून देता है, वो एक बहुत बड़ी रूलिंग और बहुत पुरानी पार्टी रही उस समय की, तो ये चीज कानून रूप से कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बहुत दुख की विषय है। इससे पहले भी एक हाईकोर्ट के जज साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब थे, उनका भी एक ऐसा स्कैंडल सामने आया था। बात उसकी नहीं है, बात ये कहती है कि इस तरह की जब चीजें होंगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम उनको अपनी जगह पर, अब जिस भी स्थिति में हम हैं, हम उसका बहिष्कार करें, हम उनको एक्सपोज करें, कि जिससे कि इन चीजों को बढ़ावा ना मिले। हम कहीं कोर्ट में इसको इस तरह देखें, अपना किसी भाई को कहीं लो देखें, उसको मोटिवेट करें कि जिससे वो इस जगह। बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही, और जो बिल्कुल सही बात कर कही रहा है उसका आपने। बहिष्कार करें। हाँ, मैं वही कहा, किसी भाई को हम लो देखते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है, हम उसको मोटिवेट करें। नहीं, देखिए सर, वो इशू एक अलग है। महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं और सामने मुझे कोई रोक रहा है, मुझे रोका जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुपिज्म, उस चीज को अगर मैं देख रहा हूं या कोई और देख रहा है, तो वो जाए, उसको बाइकआउट करे, उसको एक्सपोज करे। मैं उस चीज के विषय में बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है। महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी आदमी की, तो वो पटना में जहां से आया उसी स्कूल में वो कोई साधारण टीचर होता या कोई छोटा मोटा इंजीनियर होता। मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ कर रहा था, आंसर देना चाहता हूं। मुझे जवाब दीजिए। परीक्षित जी, मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। जी बताइए। जी परीक्षित जी, आपकी थोड़ी आवाज मंदी आ रही है, अपनी वॉल्यूम को थोड़ा तेज करिए। हमारे व्यवहार में यदि अगर संतुष्टि आ जाएगी, जी, हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे कंट्रोल करेंगे, और यदि अगर शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे और सदाचार के साथ यदि हम अपने देश के लिए कुछ करने का मादा रखेंगे, और वो आपको नर्सरी से सिखाना पड़ेगा कि आप नहीं है, आपसे पहले आपका देश है, तब आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि सोशल मीडिया और बाकी जितने प्लेटफॉर्म है उतना उनका इम्पैक्ट नहीं रहेगा जितना इम्पैक्ट आप शिक्षा में यदि ये ले आएंगे कि अगर हमें कुछ करना है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, और नेपोटिज्म से देश का जो हमारी प्रतिभा है उस प्रतिभा को पूरा तरीके से वो स्थान नहीं मिल पाता और देश का गलत हो रहा है। अगर हम ये शिक्षा में ले आए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा। मैं लास्ट में हाँ, बहुत अच्छा, मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है, आध्यात्मिकता की कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि जिस तरीके से नेपोटिज्म के विषय में वो बात करता है कि ये मेरा बेटा है, भतीजा है, भाई है, वो यदि दूसरे के बच्चों को भी अपने भाई भतीजे को समझने लगे, आध्यात्मिकता में थोड़ा ध्यान चला जाए, मॉरलिटी में थोड़ा ध्यान चला जाए, तो उसको तो वो अनएथिकल जिस तरीके से मैडम बता रही हैं, तो वो उस तरीके से वो सोचना ही बंद कर देगा। उसको सब जगह अपने ही परिवार के लोग नजर आएंगे, उसको सब जगह अपने बच्चे नजर आएंगे, उसको लगेगा कि मेरा बच्चा किस तरीके से संघर्ष से आगे आ रहा है। चलो मैंने तो पूरी जिंदगी में अपना सब कुछ कमा लिया, जोड़ लिया, जंगोड़ लिया, लेकिन आज मेरा बच्चा दूसरे वाला सामने आ रहा है, ये किसी का बच्चा है, गरीब का बच्चा है। परीक्षित जी, एक चीज मेरे दिमाग में और आई है कि इस बुराई के चलते हुए हमारे देश का भला नहीं हो रहा है। जो कंपनीज में और संस्थाओं में चल रहा है ना,
नेपोटिज्म। तो जो प्रतिभाशाली लोग वहाँ काम कर रहे हैं और एक आदमी को फेवर किया जा रहा है, 2 आदमी को फेवर किया जा रहा है भाई भतीजावाद की तरह से, तो जो आउटकम्स हैं अदर एम्प्लॉयज की वो बहुत अच्छी नहीं आ पा रही हैं। तो इससे बिल्कुल देश का बिल्कुल भी, नुकसान हो रहा कंपनी का भी, है। संस्था आप का सभी भी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वो मुद्दा बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने संघर्ष की कहानी से जूझते हुए उन शिखर तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उसको इस तरीके से अटकलों का सामना करना पड़ता है, इस तरीके के लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसके लेग पुलिंग करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। आज उसी मुद्दे पर हमने चर्चा की है और हमें ये आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे। यदि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, कहीं ना कहीं मॉरलिटी को आपको देखना होगा, आध्यात्मिकता को देखना होगा, आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। जो व्यक्ति इतनी दूर से संघर्ष करके आया है, जिसने इतनी सारी मुश्किलों को पहले ही लांघा है, आज उनके लिए आप दूसरी मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं कि उनको काम ना देकर, उनको अपने पास ना बैठाकर, उनको छुआछूत की बीमारी देकर, ये किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं देश को। आज आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, आपसे बड़े भी लोग हैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको समझना होगा। आप देखते रहिए और सभी को इंडिविजुअली खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप देखते रहिए NYU न्यूज।